अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल तंजीला's किचन एट। कैसे हैं आप सब। आज हम अपने किचन में बनाएंगे बहुत ही टेस्टी और हल्का फुल्का सा कीमा पुलाव। ये बहुत ही आसान रेसिपी है, आप इंशाल्लाह ट्राई करेंगे तो ज़रूर आपको पसंद आएगा। कीमा पुलाव के लिए जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए उनमें मैंने आधा किलो लिया है कीमा लिया है मैंने मटन का। आप बीफ का या चिकन का भी ले सकते हैं। एक अदद हमें बड़ा प्याज चाहिए बारीक कटा हुआ। 1 टेबलस्पून हमें चाहिए लहसुन अदरक का पेस्ट। 1 टेबलस्पून हमें चाहिए नमक। साबुत काली मिर्चें चाहिए हमें तकरीबन 1 टीस्पून। काली मिर्च का पाउडर हमें चाहिए 1 टीस्पून। और ज़ीरा साबुत चाहिए हमें, सफ़ेद ज़ीरा 1 टेबलस्पून। 1 कप हमें दही चाहिए और पौना कप हमें ऑयल चाहिए। आप घी भी ले सकते हैं। अब एक पैन को हमने फ्लेम पे रख लिया है। गर्म होने पे इस पे हम ऑयल ऐड करेंगे और ऑयल के गर्म होने पे हम इसमें प्याज बारीक कटा हुआ ऐड कर देंगे। अब प्याज को हमने गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करना है। इसका फ्लेम हमने मीडियम रखना है, क्योंकि मीडियम फ्लेम पे प्याज का कलर बहुत अच्छा सा गोल्डन आता है। अगर फ्लेम हाई हो तो उस पर प्याज बहुत जल्दी जल जाता है। ये देखें गोल्डन ब्राउन होना शुरू हो गया। अब इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करेंगे और लहसुन अदरक के पेस्ट को भी हम लाइट गोल्डन होने तक फ्राई कर लेंगे, ताकि जो लहसुन की अपनी स्मेल है वो ख़त्म हो जाए। अब इसमें कीमा शामिल कर देंगे और कीमे को भी हमने अच्छे से भूनना है जब तक कि कीमे का कलर तेज़ हो जाए और कीमे का एक एक दाना अलग हो जाए, और ताकि कीमे की जो अपनी स्मेल होती है गोश्त की या कीमे की वो भी ख़त्म हो जाए। उसको हमने अच्छी तरह से भूनना है। अब इसमें गरम मसाले ऐड कर देंगे, 2 बड़ी इलायचियाँ, 3 स्टिक्स दालचीनी और काली मिर्चें और ये ज़ीरा सफ़ेद हमने शामिल कर दिया इसमें। ये देखें कीमे को मैंने तकरीबन 15 मिनट अच्छे से भून लिया। ये देखें बिल्कुल उसका कलर चेंज हो गया है और उसका अपना पानी भी खुश्क हो गया है। अब इसमें हम स्पाइसेस ऐड करेंगे। नमक हमने ऐड किया, काली मिर्च का पाउडर हमने ऐड किया। अब इसमें दही ऐड करेंगे और कीमे को हमने दही के पानी में अच्छी तरह से भून लेना है, ताकि दही का पानी भी ड्राई हो जाए और कीमे में बड़ा अच्छा सा टेस्ट आ जाए दही का। देखें तकरीबन दही का पानी भी ड्राई हो गया। अब हम इसमें पानी ऐड करेंगे तकरीबन 2 कप और कीमे को गलने के लिए हम कवर करके रख देंगे। तकरीबन 15 से 20 मिनट में कीमा हमारा गल जाएगा। इसको कवर कर देंगे हम और तकरीबन 20 मिनट हो गए हैं। कीमा हमारा बड़ा अच्छा सा गल गया, पानी ड्राई हो चुका है। अब हम इसमें चावल शामिल कर देंगे। ये तकरीबन 600 ग्राम चावल है और मेजरमेंट के हिसाब से मेरे ग्लासेस के हिसाब से मेरे 2 ग्लास स्टील के बड़े बने हैं। इनको मैंने आधा घंटा पहले पानी में भिगो दिया था अच्छे से वॉश करके। आधा घंटा पहले या घंटा पहले चावलों को भिगोना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर भीगे हुए चावल होंगे तो अच्छे से फूलेंगे और सॉफ्ट भी बनेंगे। अगर चावल भीगे हुए नहीं होंगे तो वो सख्त बनेंगे। मैंने ग्लास की मेजरमेंट के हिसाब से आपको बताया, 2 ग्लास मेरे चावल थे तो उसमें 3 ग्लास मैं पानी ऐड करूँगी। भीगे हुए चावलों को इतने पानी की ज़रूरत होती है। अगर आपके 1 गिलास चावल हों तो आप 1.5 गिलास पानी इस्तेमाल करेंगे इसमें। अब पानी को हम ड्राई होने तक इसमें इसको पकने के लिए रख देंगे मीडियम फ्लेम पे, ताकि चावल हमारे अच्छे से फूल जाएं और सॉफ्ट हो जाएं। ये तकरीबन हाफ़ पानी इसका ड्राई हो चुका है।
अब ये पूरा पानी इसका ड्राई हो चुका है और देखिए चावल हमारे बड़े अच्छे से फूल गए हैं। बाकी के ये दम पे फूलेंगे, पानी बिल्कुल ड्राई हो चुका है। अब हम इसको कवर करके रख देंगे और तकरीबन 10 से 15 मिनट हम 5 मिनट फ्लेम तेज़ रखेंगे और बाकी 10 मिनट हम बिल्कुल हल्की आंच पे इसको दम पे रखेंगे। इसके नीचे अगर आप तवा रखते हैं तो बेस्ट है, और अगर आपकी पैन का पेंदा जो है वो मोटा है तो फिर तवे की ज़रूरत नहीं है, वैसे ही फ्लेम स्लो कर दें, वरना तवा रख दें, तवे पे इसको दम पे रखें। ये देखें चावल हमारे दम आ चुके हैं बड़े अच्छे से। अब हम इसको सर्विंग डिश में डिश आउट कर लेंगे। इसको आप ज़ीरा रायता के साथ या वेजिटेबल रायता के साथ खा सकते हैं। बच्चों को तो ये बहुत ही पसंद आते हैं, बच्चों की तो ये फेवरेट डिश होती है। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे फ़ीडबैक भी ज़रूर दीजिएगा। और अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में बहुत अच्छी सी रेसिपी के साथ मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।